नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जब मोदी गारंटी देते हैं तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना, लूटने नहीं देना चाहिए ना, तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना। कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब यह संकल्प लें कि सबने अपने बूथ पर भारी बहुमत में पार्टी को विजय बनाएंगे। आप कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाओं को पलीता लगाने वाली और 1.25 साल में याद करो कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार का अड्डा और गढ़ अगर कांग्रेस ने बनाया था तो मध्य प्रदेश के सेक्रेटरिएट को दलालों का अड्डा बन गया था। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद किया, कार्यकर्ताओं का अपमान किया, अनेकों लोगों पे मुकदमे बनाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। और इसलिए आइए आज हम संकल्प लें कि फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जो उत्साह में देख रहा हूं, जहां तक देखें कार्यकर्ताओं का समंदर नजर आ रहा है। आपके उमड़ते हुए उत्साह को देख के आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। बोले बनाएगी कि नहीं? जोर से बताइए, बनाएगी कि नहीं? और इसलिए अंत में मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, 2 महीना केवल चुनाव में शेष है। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, ये 2 महीना भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार के लिए दे दीजिए। आप सब देने को तैयार हैं? सब देने को तैयार हैं? अपने बूथ पर भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। ये संकल्प लें। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब माँ अपने बेटा बेटी से कहती है कि बेटा या बेटी मेरे दूध की लाज रखना,
ये भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है और यही कह रही है कि बेटा बेटी मेरे दूध की लाज रखना, अपना बूथ जिताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से सरकार बनाए और 2024 में मोदी जी को 2929 की 29 सीटें जीत के मध्य प्रदेश से उनके गले में 29 कमल की माला डालें। पिछली बार 28 जीते थे, पिछली बार 28 जीते थे, इस बार 29 की 29 जीते। आइए हम सब संकल्पबद्ध होकर जाएंगे कि मेरा बूथ जीतेंगे, मेरी विधानसभा जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बना के एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत के निर्माण में हम सहयोगी बनेंगे। आइए मेरे साथ सब संकल्प लेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले को कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुकमा जिले में लोगों को काफी रोजगार मिला है। मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों से लोगों के अनेक तरह के कार्ड बनवाए गए हैं, जिससे वह सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 273 करोड़ 28 लाख रुपए के 173 विकास कार्यों की सौगात मिली। इसमें 254 करोड़ रुपए के 118 कार्य के भूमि पूजन और 19 करोड़ 18 लाख रुपए के 19 कार्यों के लोकार्पण का कार्य हुआ है। आदरणीय साथियों, पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी और आज 5 सालों में छिंदगढ़ और सुकमा में क्या परिवर्तन आया है। पिछले समय भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, बहुत सारे आपने निर्माण कार्य, बहुत सारे आजीविका के कार्य और साथ ही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल तमाम आप सबने मांग की थी। आदरणीय साथियों, सुकमा वो जगह जहां लोग दिन में भी दरबा घाटी क्रॉस करके आने से डरते थे, आज रात में भी मोटरसाइकिल में आराम से आ जा। सुकमा ब्लॉक के अधिकांश गांव हमारे पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं। कोंटा में भी अब पक्की सड़क तो नहीं, लेकिन कच्चे मार्ग का निर्माण तेजी से हो रहा है, पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, गिट्टी मुरम का भी कार्य हो रहा है, पुल पुलिया का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जो स्कूल बंद थे फिर से शुरू किया गया। लोग यहां पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, पहली बार है कि पूरे सुकमा जिले के हर पंचायत के चुनाव हुए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि एलमागुड़ा में 15 अगस्त को पूरा गांव बिजली से जगमगा गया। अंधेरा वहां था, जहां बिजली नहीं पहुंच पाए वहां सोलर लाइट वहां पहुंचाया गया, उससे बिजली पहुंची है। आदरणीय साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लोगों को राशन कार्ड नहीं थे तो राशन मिलता कहां, लेकिन भाई कवासी के मेहनत से, लखमा के मेहनत से, अधिकारियों के साहस से ये कार्य संभव हुआ कि अंदरूनी क्षेत्रों में जाके कैंप लगाए, राशन कार्ड बनाए, जॉब कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और आज उन दुकानों में राशन भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। राहुल गांधी बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। दरअसल प्रदेश में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कमर कस ली है। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जैसे ही मैं यहां आया, मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया गया। कहा गया आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही 1-2 सेकंड में कंट्रोल दिया गया। कहा गया आप बटन दबाइए और मेरे बटन दबाते ही 1-2 सेकंड में हजारों करोड़ रुपए की गरीबों और ज़रूरतमंदों हितग्राहियों को
बैंक खातों में पैसे आ गए। छत्तीसगढ़ की सरकार आज गरीबों के आवास बनवाने के लिए पैसे दे रही है। आज 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में आए हैं। आने वाले सालों में भी आपके खाते में इसी तरह पैसे आएंगे। बीजेपी का रिमोट कंट्रोल, वो भी उसको ऐसे ही दबाते हैं, मगर हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है, नरेंद्र मोदी जी दबाते हैं। जैसे ही रिमोट कंट्रोल दबता है, एक तरफ अदानी जी को बंबई का एयरपोर्ट मिल जाता है, फिर से दबाते हैं, अदानी जी को रेलवेज का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर दबाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो 2 रिमोट कंट्रोल चल रहे हैं। ये हमारा वाला सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते हैं, किसानों के खाते में पैसा जाता है। 2500 रुपए क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं, बीजेपी दबाती है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 3-4 महीने ही बचे हुए हैं और एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से अपने गांव में विकास की राह देख रहे हैं। ग्रामीण भी चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं को अपने किए गए वादों को याद दिलाने के लिए सड़क पर उतरने लगे हैं। बालोद जिला के ऐसे कई अंदरूनी क्षेत्र के गांव हैं जहां चुनाव के पहले सड़क निर्माण कार्य के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक गिट्टी तक सड़क में नहीं गिराई गई है, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। वर्षों से इस ग्राम की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं और उन समस्याओं को देखते हुए आज हम समस्त ग्रामवासी ग्राम सभा मुड़पार यह निर्णय लिए हैं कि हम आगामी 2023-24 का आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिए हैं। क्योंकि आज पूरा देश आज़ादी के अमृत काल से गुजर रहा है और देश की सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के पश्चात भी ग्रामवासी मुड़पार अपनी मूलभूत सुविधाएं के लिए जूझ रहा है। मुड़पार से होकर गुजरने वाली जीवन दायनी खरखरा नदी को पार करने के लिए आज तक पुल का निर्माण नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों, कर्मचारियों एवं मरीजों को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने के कारण मरीजों को मौत का सामना करना पड़ता है। यही समस्या के नाम लेके आज हम गाँव वासी मन पूरा बहिष्कार करे हैं। का है, नदी ऐसे है कि 4 दिन अगर बाढ़ आ गए, 2022 में 5 दिन तक बाढ़ आ रही से हमारे गांव के किसान महिलाएं मजदूरी के लिए, लालच के लिए हम कमका पार भी चले जाते हैं। आज हमारे गांव में 120 रुपया रोजी है, तो कमका पार में 50 रुपया रोजी, 150 रुपया रोजी है। तो वही लालच में हमन किसान बहनी मना अपन छोटे छोटे लड़का ला छोड़ के भी चल देते हैं। तो हमार समस्या 2022 में ऐसे रही से 6 महीना के लड़का ला छोड़ के माँ चले गए से माँ 3 दिन तक नदी के उस पार रही से और 6 महीना के बच्चा इस पार रही से। अब बता सकते हो 6 महीना के बच्चा ला घर वाले कैसे टाइप के रखी सो है, पसाए पसिया ला पिला पिला के हमार रखे हैं, कैसे बहनी हो है। अगले 2022 में ऐसे हमारी स्थिति रही से। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। 5 जिलों के कई आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में दमोह, सिवनी, भोपाल और बालाघाट समेत 5 जिलों के आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें से 2 जो शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं और इस विधानसभा में बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी।
हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में आप पार्टी के कई लोगों ने, जिसमें दमोह, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, हटा, ऐसे 5 जिलों के आपके जो जिलाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज उन्होंने यहां सदस्यता ग्रहण की है। 2 लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनकी उपस्थिति नहीं हो पा रही थी किन्हीं कारणों से, इसलिए वहीं से उन्होंने ज्वाइनिंग दी है। इसलिए मैं उन सबको बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका बहुत हृदय से स्वागत है और पुनः एक बार उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भटगांव विधानसभा सीट के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। वहीं भटगांव विधानसभा क्षेत्र में टिकट दावेदारी को लेकर श्रम कल्याण आयोग के अध्यक्ष सफी अहमद का नाम काफी चर्चा में है और सफी अहमद लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं सफी अहमद ने कहा कि क्षेत्र की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार है।